welcome back to the channel one. I hope you guys are doing absolutely fine. एक लव लेटर किसी लड़की को देने से ज्यादा क्या हो सकता है? या तो वो सीधा हाँ बोलेगी या तो ना, या तो आपको थप्पड़ मार के लव लेटर मुंह पे फेंक के आपको वहाँ से भगा देगी। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन साला मेरी लाइफ में सिर्फ एक लव लेटर की वजह से इतना बड़ा तूफान आ गया था ना, वो मुझे भी उड़ा के ले गया। अब आप लोग सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई साले छपरी चप्पल चोर ठरकी, ऐसा क्या था उस लव लेटर में बे? और मैं बोलूंगा साला तुमको हर बार मैं ही गलत लगता हूँ भाई, मेरे साथ अन्याय हुआ था। तो आज का स्टोरी टाइम वीडियो बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। तो ये कहानी शुरू होती है आज से बहुत साल पहले, जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। और उस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर बन चुका था और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। और इस चीज की वजह से ना मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि दिन ब दिन मेरे मार्क्स बढ़ने के बजाय कम ही हो रहे थे। यहाँ तक कि मेरी क्लास में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, वो भी मेरी लापरवाही देखकर डर गई थी कि कहीं मैं 8th क्लास में फेल ना हो जाऊं। लेकिन साला मैं अपने दोस्तों के साथ लाइफ एंजॉय करने में इतना बिजी था ना कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर क्या साला मैं अपने 8th क्लास के पहले टर्म एग्जाम में फेल हो गया। मैं रिजल्ट तो अपने घर वालों को बोलता नहीं, लेकिन कमीने स्कूल वालों ने सीधा घर कॉल किया था और मेरे घर वालों को मेरे रिजल्ट के बारे में बता दिया था। और फिर क्या मेरे बाप ने मेरे को घर पे पूरा तोड़ दिया। और कसम से ना इतने ताने पड़े ना मैं आज तक नहीं बोला। उसमें से एक ताना ये भी था कि तुम स्कूल के बाद ट्यूशन भी जाते हो और तुम फिर भी फेल हो गए। तो मैंने साला मौके का फायदा उठाकर ये बहाना मार दिया कि ट्यूशन सर अच्छा नहीं पढ़ाते। मेरे घर वालों को पता नहीं क्यों वो बहाना मेरा सच्चाई लगी, तो उन्होंने बोला ठीक है अब से तुम स्कूल वाली मैम के पास ट्यूशन जाओगे। और ये बात सुनकर मेरा दिल एकदम रुक गया, क्योंकि स्कूल वाली मैम जो हमारे घर से थोड़ा ही दूर रहती थी, वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी ना, स्कूल का कोई भी बच्चा उसके पास ट्यूशन नहीं जाता था। वो छोटी छोटी बातों पे बिना वजह इतना ज्यादा मारती थी ना कि कसम से ना पूरे स्कूल में उसका आतंक था। मैंने अपने घर वालों को बोला नहीं मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा रिजल्ट इतना खराब था कि उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और वो दूसरे दिन ही मेरे को टीचर के घर ले गए। टीचर ने मुझे देखा तो उसने पढ़ाने से साफ साफ मना कर दिया और ऐसा बोला कि ये पूरे स्कूल का सबसे डीट लड़का है, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी। ये सुनकर मेरे बाप ने मेरे को एक और थप्पड़ मार दिया और 5-6 ताने और मार दिए। उसके बाद मेरे घर वालों ने उस टीचर को थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो वो मान गए। उस डायन टीचर ने मुझे बोला कल से तुम स्कूल के बाद 4 बजे हर दिन ट्यूशन आओगे, और ऐसा बोला कि जिस दिन तुमने बंक किया ना उस दिन तुम अपनी हालत खुद देखना। तो मैं समझ गया कि अब मेरी जिंदगी की वाट लगने वाली है। मैं घर आया तो मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों को कॉल किया और मैंने उनको बोला भाई तुम भी आओ ना कल से ट्यूशन मैम के पास। तो साला उन लोगों ने गाली देकर फोन ही काटा। यहाँ तक कि मैंने अपनी क्लास की गर्लफ्रेंड को बोला और उसने तक मना कर दिया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उस मैम का आतंक स्कूल में कितना था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं चुपचाप दूसरे दिन स्कूल के बाद मायूस होकर ट्यूशन चला गया। मुझे आज भी याद है ट्यूशन का पहला दिन था और मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता था। तो टीचर ने मुझे सारे बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया और मुझे सामने बैठने को बोला। और अभी ना मैं वहाँ पे क्लास में सारे स्टूडेंट्स को हाय हेलो ही बोल रहा था कि मुझे अचानक एक लड़की पे नजर पड़ गई। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी ना कि मैं कसम खा रहा हूँ मैंने आज तक भी वैसी खूबसूरत लड़की सामने कभी नहीं देखी है। साला गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी मैं उस लड़की पे पूरा फ्लैट हो गया। और फिर क्या पूरा 1.5 घंटा मैं उसी को बेवकूफों की तरह बार बार देखते गया। उसको अच्छे से देखकर एक चीज तो मैं समझ गया कि ये मुझसे नहीं पटेगी, तो मैं रोज उसको देखकर ही खुश होता था। देखते देखते 2 महीने बीत गए और मेरा उस पे क्रश इतना ज्यादा बढ़ गया था ना कि मैं ना स्कूल में भी छुट्टी होने का वेट करता था ताकि मैं ट्यूशन जाऊँ। मैं ना कसम से पूरा टाइम उसी के ख्यालों में खोया होता था। अब मेरी लाइफ कुछ ऐसी हो गई थी, ना मैं स्कूल में पढ़ता था ना ही ट्यूशन में। और इस चीज का धीरे धीरे मेरे को टेंशन होने लग गया, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं 8th क्लास के फाइनल एग्जाम्स में फेल हुआ ना मेरा बाप मेरे को घर से ही निकाल देगा। तो मैंने ये चीज डिसाइड किया कि मैं उस ट्यूशन वाली लड़की को प्रपोज करूंगा। अगर उसने हाँ बोला तो ठीक, अगर ना बोला वो भी ठीक, क्योंकि मैं फिर पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। साला मैं इतना फ्लैट हो गया था ना उस पे कि एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी होने के बावजूद भी मैं ये सब सोच रहा था, लेकिन मैं 100% श्योर था कि वो नहीं मानेगी। तो फिर क्या
मैंने सोचा चलो कम से कम एक ट्राई करते, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था मैं उसको प्रपोज करूंगा कैसे, क्योंकि उसको सामने देख कर ही मैं एकदम नर्वस हो जाता था। ऊपर से अगर गलती से भी मैम को पता चलता ना, वो मेरी जान ही निकालती, तो मैं एकदम टेंशन में आ गया था। और फिर बहुत दिन सोचने के बाद और हिम्मत जुटाकर मैंने डिसीजन लिया कि मैं उसे सीधा लव लेटर दूंगा, और अगर गड़बड़ भी हुई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो ना बोल देगी या तो थप्पड़ मार के चली जाएगी। और फिर क्या, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला चल एक लव लेटर लिख। उसने ऑलरेडी 3rd क्लास में मेरे लिए लव लेटर लिखी थी, और क्लास के सब लड़के ना उसी से लव लेटर लिखवाते थे, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग और लिखने का तरीका बहुत अच्छा था। तो उस कमीने ने ना बराबर 2 पेज की इमोशनल लव लेटर लिखी, जिसे पढ़कर ना कोई भी इमोशनल हो जाता। मुझे आज भी याद है, ट्यूशन ऑफ होने का टाइम था और हम सारे बच्चे ट्यूशन से बाहर निकल रहे थे, और तभी मेरी क्रश अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकली। तो मैंने सीधा उसके हाथ में लव लेटर दी और मैं वहाँ से भाग गया। उसके बाद मैं घर आया तो मैं एकदम नर्वस था, क्योंकि मुझे नहीं पता था दूसरे दिन उसका रिएक्शन क्या होगा। मैं कसम से ना पूरी रात यही सोचता रहा कि अगर उसने कल सबके सामने मेरे मुंह पे लव लेटर मारी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी ना। दूसरे दिन मैं डरा सहमा ट्यूशन गया, लेकिन साला वहाँ पे मैंने कुछ अलग ही सीन देखा। मेरी क्रश क्लास में बार बार मेरी तरफ देख रही थी और मुझे स्माइल दे रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है बे? मैं इतना ज्यादा खुश हो गया ना, क्योंकि मैं समझ गया था हंसी तो फंसी। मैं ट्यूशन से बाहर आया तो उसकी फ्रेंड मेरे पास आ गई और उसने बोला अपना फेसबुक आईडी दो, और मैंने खुशी खुशी उसको अपना फेसबुक आईडी दे दिया। आप लोग बस इमेजिन करो, वो लड़की मेरी लाइफ की सबसे बड़ी क्रश रही है, और उसने जब मेरा फेसबुक अकाउंट मांगा होगा ना, मैं कितना ज्यादा खुश हुआ होगा। मैं ना उस दिन लिटरली डांस करते करते घर आया हूँ, और जब घर पहुँचा ना तो फेसबुक पे मैसेज भी आ गया था। उसके बाद क्या, हम लोग सुबह शाम दिन रात बहुत ही ज्यादा बातें करने लग गए, और हम लोग कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन मैंने उसको पूछा तुम्हारा आज तक कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं था? तो उसने मुझे कुछ डरावना रिप्लाई दिया कि अगर तुम्हें भी पता चला ना तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? तो उसने मुझे बोला मैं नहीं बोल सकती। उसके बाद मैंने उसको बहुत बार उस बारे में पूछा, लेकिन उसने कभी नहीं बोला, और फिर मैं वो बात ही भूल गया। फिर लगभग 1 महीने बाद फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। उसने मेरे को फेसबुक पे आई लव यू बोल दिया। मैं साला इतना खुश हो गया ना कि मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। मतलब लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट लग रही थी। लेकिन दूसरे साइड से देखे तो बहुत ही खतरनाक कांड हो गया था, क्योंकि मेरी स्कूल में भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको मेरे साथ प्यार तो नहीं था, लेकिन गर्लफ्रेंड तो थी ना। और अगर उसको ये पता चलता ना मैंने एक और गर्लफ्रेंड बनाई है, वो ना मेरी जान ही ले लेती। और इस बात का ना मेरे को इतना टेंशन चढ़ गया था ना कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और इससे पहले मैं कुछ सोचता, एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया। मेरी ट्यूशन वाली गर्लफ्रेंड मेरे से फोन पे बात कर रही थी, और अचानक उसकी माँ ने उसको मेरे से बात करते हुए पकड़ लिया। हम सिर्फ 8th क्लास में पढ़ते थे तो घर वाले बर्दाश्त तो नहीं करते। तो उसकी माँ ने उसको उसी टाइम इतना ज्यादा मारा ना, फोन ऑन था और मैं उसकी चीखें सुन रहा था। मैं इतना ज्यादा डर गया ना कि मैंने फोन ही काट दिया। लेकिन साला उसकी माँ ने उसी टाइम मेरे को वापस कॉल किया और सीधा मुझे गाली दी और बोला तू वही ज़ाद है ना जो ट्यूशन आता है। मैंने कहा मैम आप, मैं इतना ज्यादा डर गया ना मैंने सीधा फोन ही बंद रख दिया। साला जो स्कूल की टीचर हमें ट्यूशन में पढ़ाती थी ना, वो उसकी माँ थी। साला मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। मैं समझ गया था कि अब मेरे को कोई नहीं बचा सकता है, और यही वो बात थी जो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल नहीं रही थी। साला मैं अब ये सोच रहा था मैं किस मुंह से ट्यूशन और स्कूल जाऊंगा। उसके बाद मैं 3 दिन तक बीमार होने का नाटक करके घर पे ही बैठ गया। अब 3 दिन बाद स्कूल तो जरूरी जाना था, वरना घर वालों को शक होता। तो मैंने उस टीचर से बचने के लिए एक प्लान बनाया कि अगर वो मुझे बोलेगी तुम मेरी बेटी से बात क्यों कर रहे थे, तो मैं बोल दूंगा हम लोग अच्छे दोस्त हैं। और इसी छोटे से फालतू से प्लान के साथ मैं स्कूल चला गया। मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल गया तो मेरे सारे क्लासमेट्स ने बोला कि वो टीचर तुझे पिछले 3 दिन से ढूंढ रही है। और साला यही एक बात सुनकर मेरी हवा ही निकल गई। और फिर क्या, पहली क्लास चल रही थी और वो डायन उसी क्लास में टपक गई और उसने बिना कुछ बोले सीधे मेरे को थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा मैंने क्या किया मैम? तो उसने एक और थप्पड़ मार दिया। क्लास के सारे बच्चे और जो टीचर हमें पढ़ा रहा था ना, वो एकदम परेशान हो गए। तो मैंने उस चुड़ैल को बोला मैम आपको कुछ गलत फहमी हुई है। तो उसने बोला एक तो मेरी बेटी को छेड़ते हो और बोलते हो गलत फहमी हुई। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला आप क्या बोल रहे हो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और ये सुनते ही उसने बैग से लव लेटर निकाला और मेरे मुंह पे फेंक दिया, और वो देखकर मैं एकदम टूट गया। मेरी स्कूल की जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो भी एकदम शॉक में चली गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ये कौन सा कांड कर दिया। उसके बाद उस टीचर ने सबके सामने वो लव लेटर पढ़ी। अब लव लेटर में प्रपोज तो मैंने ही किया था ना, तो गलत कौन साबित हुआ? मैं। उसके बाद मैंने अपनी स्कूल की गर्लफ्रेंड की तरफ नजर डाली। वो गुस्से से इतनी ज्यादा लाल हो गई थी ना कि मैं उसको देखकर भी डर गया। मैं अंदर से सोच रहा हूँ सच में मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। उसके बाद वो टीचर मेरे को
घसीटते हुए क्लास से बाहर ले गई और मेरे को अकेले में बोलने लग गई, अब मैं तुम्हें स्कूल से भी निकलवाऊंगी। मैं समझ गया अगर मैं चुप बैठा तो फंस जाऊंगा। तो मैंने बहुत फ्लो में बोला, इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी बेटी की भी गलती है। वो ऑलरेडी जानती थी कि उसकी बेटी मेरे साथ रिलेशनशिप में, लेकिन वो बस मेरे से बदला लेना चाहती थी। तो उसने मेरे को डराने के लिए कहा कि मैं तुम्हारी ये लेटर प्रिंसिपल सर को दूंगी, बाकी वो तुम्हें खुद समझाएंगे। मैं समझ गया ये बस मेरे को डरा रही है, तो मैंने बोल दिया मैं भी प्रिंसिपल सर को कंप्यूटर लैब में ले जाकर सारी फेसबुक की मैसेज दिखाऊंगा। पता नहीं साला ये बोलने की हिम्मत उस दिन मेरे को कहाँ से आई, लेकिन मेरी ये बात सुनते ही टीचर एकदम रुक गई और उसने ऐसा बोला, अगर दोबारा तुमने मेरी बेटी की तरफ देखा भी ना, मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दूंगी। और मेरे को लंच टाइम तक बाहर धूप में पनिशमेंट देकर छोड़ दिया। उसके बाद मैं क्लास में गया तो मेरी स्कूल की गर्लफ्रेंड ने सबके सामने मेरे को थप्पड़ मार दिया और उसी दिन मेरे साथ ब्रेकअप भी कर लिया। साला पूरे क्लास के सामने ना एकदम मजाक बन के रह गया। और फिर ना ही स्कूल की गर्लफ्रेंड रही, ना ही ट्यूशन वाली, ना ही दोबारा मैं कभी उस ट्यूशन में गया, ना ही कभी भी उसके बाद मैंने उस ट्यूशन वाली गर्लफ्रेंड से बात की। और फिर जब कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बची तो मैं लास्ट के महीनों में चुपचाप पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लग गया और फिर मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए। सच बोलूं तो दुख तो बहुत हुआ और अभी भी हो रहा है वीडियो बनाने के टाइम, लेकिन क्या करते भाई, उसकी माँ उसको मार डालती, इसीलिए मैंने दोबारा उससे कभी कांटेक्ट नहीं किया। तो यही था स्टोरी टाइम वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस आए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम्स आएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।